हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वर्ल्ड स्टेज पे। ईरान को लेकर अमेरिका का डिफेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ चुका है और इसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर काफी बड़े खुलासे किए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज CNN ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट को कवर किया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका ने जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक्स की थी, उससे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे। इनके केवल ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स थे उनको डैमेज पहुंचा था। इनके जो अंदरूनी हिस्से हैं वो अभी भी इंटैक्ट कंडीशंस में हैं। यूएस ने अंडर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक्स की थी, जिनमें इस्फहान, नतांज और फोर्दो जैसे न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक्स की गई थी। और यूएस की इस स्ट्राइक में इस्फहान और नतांज को तो काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा था, लेकिन इनका जो फोर्दो न्यूक्लियर साइट था वह अभी भी वर्किंग कंडीशन में, वह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। यूएस की इस स्ट्राइक में इसके जो टनल्स के एंट्री पॉइंट्स थे वो तो पूरी तरीके से चोक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो कोर स्ट्रक्चर था वह अभी भी इंटैक्ट कंडीशन में है, जहां पे यूरेनियम इनरिचमेंट होती थी। और इसी के साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ईरान को पहले से ही इसकी खबर हो गई थी कि यूएस ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को अटैक करेगा, इसलिए ईरान ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ईरान ने यूएस की स्ट्राइक से पहले ही यहाँ पे जो भी फिसल मटेरियल्स या फिर जो भी इनरिच्ड यूरेनियम था उसको शिफ्ट कर दिया था। यूएस एयरफोर्स ने 22 जून की अर्ली मॉर्निंग में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया था, लेकिन उसके पहले 19 और 20 जून को ही ईरान ने यहाँ से करीब 400 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम को यहाँ से शिफ्ट कर दिया था। इस बात की कंफर्मेशन काफी हद तक सैटेलाइट इमेजेस से हो भी जाता है, क्योंकि अमेरिका ने जो सैटेलाइट इमेजेस जारी की थी यूएस के अटैक के कुछ दिन पहले ही ईरान ने यहाँ पे करीब 16 ट्रक्स में भर के जो ये 400 किलोग्राम यूरेनियम था उसको कहीं किसी सीक्रेट लोकेशन पे भेज दिया गया है। और इस बात को कंफर्म इजराइल ने भी किया है कि ईरान ने यहाँ से जो न्यूक्लियर मटेरियल्स थे उनको कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट किया है। इवन यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उन्होंने भी इस बात की चिंता जताई है कि ईरान ने जो 400 किलोग्राम न्यूक्लियर मटेरियल को शिफ्ट किया है, इससे करीब 10 न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए जा सकते हैं। और अगर ईरान ऐसा कर लेता है तो ईरान के पास यूएस के साथ बार्गेन करने के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग जरिया हो जाएगा। और अगर रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप इस रिपोर्ट से काफी ज्यादा चिढ़े हुए हैं और उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसीज को यह कहते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया कि उनकी जो भी ये रिपोर्ट्स हैं ये सारी रिपोर्ट्स गलत हैं और ईरान के पास अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। ट्रंप के अनुसार यूएस एयरफोर्स ने जो स्ट्राइक्स की थी उसमें ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है वह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। इसके पहले भी एक बार देखने को मिला था कि जब यूएस एजेंसीज ये कह रही थी कि ईरान अभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और इनकी जो एजेंसीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन गलत है। और यहाँ तक कि तुलसी गैबर्ड को अपना स्टेटमेंट वापस तक लेना पड़ गया था। लेकिन अब वही डोनाल्ड ट्रंप यह क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ना ही सिर्फ इस रिपोर्ट पे चिढ़े हुए हैं, बल्कि ये CNN और न्यूयॉर्क टाइम जैसी न्यूज मीडिया हाउसेस पे भी चिढ़े हुए हैं। और ट्रंप इन पे आरोप भी लगा रहे हैं कि ये मीडिया हाउसेस प्रो ईरान हो चुकी हैं और यूएस की इमेज को नुकसान पहुंचा रही हैं। और अगर कुछ दिनों में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की इमेज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और अगर अब ऐसी रिपोर्ट्स आते हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना होकर केवल कुछ महीने पीछे चला गया है, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप के सारे क्लेम्स जो इन्होंने एयर स्ट्राइक्स के बाद की थी वह पूरी तरीके से गलत हो जाते हैं। और यहाँ पे ट्रंप को अपनी इमेज की काफी ज्यादा पड़ी हुई है। और अब ऐसा लग रहा है कि व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यूएस इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट ने काफी हद तक यूएस और इजराइल के लिए टेंशंस बढ़ा दी है, जहां पे इजराइल ये क्लेम कर रहा था कि उनकी स्ट्राइक से ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम 2 से 3 साल पीछे चला गया है। और यूएस का यह क्लेम था कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा है और यह सिर्फ 2 से 3 महीने ही पीछे गया है। और अब आगे की बात करें कि ईरान इसके बाद क्या करेगा, तो आज के टाइम पे हम सभी लोग को पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में एक सीज फायर हो चुका है और कतर में इसको लेकर बातचीत भी होनी शुरू हो गई है। लेकिन अभी रिसेंटली यह भी खबर आती है कि इजराइल ने ईरान को फिर से वार्निंग दी है कि ईरान अगर अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट करता है तो इजराइल इनके न्यूक्लियर साइट्स को फिर से अटैक करेगा और इससे सीज फायर बहुत लंबे टाइम तक टिकेगा, इस बात की भी गारंटी बहुत कम है। इस सीज फायर से ईरान को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा और आने वाले समय में ईरान अपनी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाएगा। और अगर ईरान ने सच में करीब 400 किलोग्राम न्यूक्लियर मटेरियल को कहीं छुपा के रखा है तो इससे ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्द ही ऐसी खबर आ सकती है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया है। ईरान के पास अभी जो यूरेनियम है वह करीब 60% इनरिच्ड है और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए करीब 90% इनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत होती है। लेकिन अगर ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो ईरान आने वाले समय में एक डर्टी न्यूक्लियर बम का भी टेस्ट कर सकता है और 60% इनरिच्ड यूरेनियम एक डर्टी न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफी है।
हालांकि ईरान यह कह रहा है कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वह एक पीसफुल और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे ईरान न्यूक्लियर वेपन को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है और ईरान यह जानता है कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आएगा तो आने वाले समय में अभी की जो करंट रिजीम है, जो अयातुल्ला खमनेई की जो सरकार है, उसका तख्ता पलट हो जाएगा और अयातुल्ला खमनेई यह कभी नहीं चाहेंगे। हालांकि अभी ईरान के लोग ईरान की सरकार से उतने ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि ईरान में जिस तरीके की कंडीशंस है वह कहीं से भी एक ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन नहीं है। लोगों को प्रॉपर फ्रीडम नहीं है, महिलाओं को कई सारे रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, इनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा खराब परफॉर्म कर रही है और भी कई सारे रीजन है जिनकी वजह से लोग करंट रिजीम से काफी ज्यादा नाखुश हैं और आने वाले समय में हो सकता है ये अपनी सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दे। और अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास आ जाता है तो इससे ईरान के पास एक प्रॉपर बार्गेनिंग चिप होगी यूएस के खिलाफ, और यूएस और इजराइल भी किसी भी तरीके का कोई अटैक या फिर रिजीम चेंज करने की कोशिश करने से पहले कई बार सोचेंगे। और इस बात की पॉसिबिलिटी काफी हद तक हो भी जाती है, क्योंकि ईरान को पहले से ही पता था यूएस इनके ऊपर स्ट्राइक करेगा और ईरान इसके लिए पहले से ही तैयार था। और अगर ईरान ऐसा कर लेता है तो इससे ना ही केवल डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती होगी बल्कि यूएस एयरफोर्स की भी काफी हद तक बेइज्जती होगी, क्योंकि यूएस एयरफोर्स ने ईरान की न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए अपने इतने सारे एसेट्स का प्रयोग किया, जिनमें इन्होंने इस प्लेनेट अर्थ पे मौजूद वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स का यूज किया। लेकिन उसके बाद भी यूएस ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, तो यह यूएस के लिए काफी ज्यादा बेइज्जती की बात होगी। लेकिन दोस्तों इजराइल यहाँ पे हार मानने वाला नहीं है। इजराइल आने वाले समय में मोसाद के थ्रू ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को फिर से सैबोटाज करने की कोशिश कर सकता है। इजराइल ने इसके पहले भी प्लान बनाया था कि ईरान का जो फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको अगर ये बम से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं तो इजराइल इसको अपने स्पेशल फोर्सेस के थ्रू डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने में सफल हो जाएगा या फिर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को फिर से नुकसान पहुंचा देगा? प्लीज अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।